मैं अर्चना गौतम अप्लाइड आर्ट सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं टेराकोटा पे एक शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ जिसकी पूरी जानकारी धर्मसेन पाल से ले रही हूँ। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। कल काल रात्रि के अंधकार में थी मेरी सत्ता बेड़ील। इस मूर्तिमान जग में महान था मैं विलुप्त कल रूपहीन। कल माँ दत्ता थी भरी नींद, थी जड़ता से ले रही होड़। किन सरस करों का परस आज करता जागृत जीवन नवीन। मिट्टी से मधुकर पात्र बनूं, किस कुंभकार का यह निश्चय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी अपने इस कविता के माध्यम से मिट्टी के प्याले के इतिहास को ही नहीं बता रहे, अभी तो मानव के इतिहास को भी बता रहे हैं। जैसे मिट्टी का पात्र क्षण भंगुर होता है, लेकिन जब वो मिट्टी और धरती के अंदर समाहित हो जाता है, जब उसे पुरातत्वविद खोद कर बाहर निकालता है, तो वो मानव के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी बताता है। टेराकोटा आखिर होता क्या है? जब हम किसी मिट्टी को आकार देके उसे भट्टी या आग में तपाकर पका लेते हैं, तो वह एक टेराकोटा का रूप ले लेता है। उस मूर्ति को या उस बर्तन को हम टेराकोटा कहते हैं। आइए, टेराकोटा होता क्या है, हम इसे समझते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। इस विधि को बारी से बारी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसी तालाब या नदी से हम मिट्टी को लाते हैं। वो सूखी मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी को किसी मुग्दर के माध्यम से छोटे छोटे कणों में, मतलब छोटे छोटे कणों में उसे तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद किसी बड़े बर्तन में पानी लेते हैं और मिट्टी को उठा के उस पानी में डाल देते हैं। कुछ समय बाद किसी लकड़ी की सहायता से उस मिट्टी को उस पानी में घुला देते हैं और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे में वो मिट्टी पानी के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, लगभग घुल जाएगा पूरा अच्छी तरह से। जब वो मिट्टी घुल जाए, आप देखिए, उसके बाद से आप किसी बड़े छन्नी के माध्यम से उस मिट्टी को छान लीजिए। जब वो मिट्टी छन जाए तो उसमें जो भी कण रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। मिट्टी आपकी छन गई। छनने के बाद उसमें जो पानी का मात्रा होता है, उसको निकालने के लिए कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ दें, ताकि पानी जो है स्थिर हो जाए और मिट्टी नीचे बैठ जाए। उसको स्पंज के माध्यम से हम पानी को स्पंज के माध्यम से ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और जो गीली हमारी मिट्टी बचती है उसको पीओपी के ब्लॉक में डाल देते हैं, ताकि पीओपी जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। जब वो सोख लेता है तो लगभग हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है। पीओपी के बेड में जब मिट्टी डाल देते हैं तो लगभग हमारी मिट्टी सूखी हो जाती है। अब उस मिट्टी को उठा के हम किसी भी टेबल पे या कहाँ जहाँ आपको पर्याप्त जगह मिले उसको रखेंगे और अपने हथेली के माध्यम से उसे जैसे आटा गूँथते हैं वैसे गूँथेंगे, ताकि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं और उसमें जो है सॉफ्टनेस आ जाए। ताकि सॉफ्टनेस आ जाएगा तो जहाँ भी मिट्टी लगाएंगे वो आसानी से लग जाएगी। इस तरह से हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। आइए जानते हैं कि टेराकोटा की मूर्ति बनाने के कितने मेथड होते हैं। पहला है स्लैब मेथड, जिसमें स्लैब बना के हम मूर्ति बना सकते हैं। कॉइल से भी हम किसी मूर्ति को बना सकते हैं, कॉइल बना करके उस मूर्ति को हम बनाएंगे। फिर पंचिंग मेथड, जो पंचिंग मेथड से भी हम पंच कर करके चुटकियों के माध्यम से पंच कर करके इस टेराकोटा को बना सकते हैं। उसके बाद से है जो सबसे पुरानी विधि है, घूर्णन विधि या चक्र विधि या व्हील्स के माध्यम से भी हम टेराकोटा को बना सकते हैं। आइए टेराकोटा के इस इतिहास को जानते हैं। जैसे चित्रकला प्रागैतिहासिक काल से मिलती है, वैसे ही हमारी जो मिट्टी की मूर्तिकला है वो भी प्रागैतिहासिक काल से ही मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल से हमें मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलने लगे हैं।
जब पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ तो मिट्टी के बर्तन बनाने और आसान हो गए। उस चक्र के माध्यम से आदिमानव मिट्टी के बर्तन और आसान तरीके से बनाने लगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त टेराकोटा की मूर्ति मातृ देवी जो काफ़ी प्रसिद्ध है और वह भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। वर्तमान में गोरखपुर का टेराकोटा काफ़ी प्रसिद्ध है जिसको विश्व स्तर पर जीआई टैग भी प्राप्त है। वहाँ के कलाकारों को नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड प्राप्त हैं।